अगर आप एक हिंदुस्तानी हैं, तो आपके दिमाग में एक बात ज़रूर चली होगी कि पाकिस्तान से जब कभी हम कोई लड़ाई हारे हारे नहीं, तो इन लोगों ने पीओके कैसे बना लिया? पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर मतलब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसे पाकिस्तान ने 2 रूप में बाँटा है, एक गिलगित-बाल्टिस्तान और एक आज़ाद कश्मीर। देखिए, ऑक्युपाइड तभी करा जाता है जब इंसान कोई चीज़ जीत लेगा तभी तो उसके ऊपर ऑक्युपाइड करेगा, कब्ज़ा करेगा। कहने का मतलब है, अगर आपकी ज़मीन है और आपसे मैं कमज़ोर हूँ, जब मैं आपसे लड़ नहीं पाऊँगा, आपसे जीत नहीं पाऊँगा, तो आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा कैसे करूँगा? ये बात शायद आपके दिमाग में भी चलती होंगी। चलिए इस बारे में समझते हैं ये पीओके बना कैसे? ये मेरे और बहुत से लोगों की कन्फ्यूज़न है कि हम लोग कोई लड़ाई हारे ही नहीं, तो पीओके बन कैसे गया? पाकिस्तान ने ये कब्ज़ा कैसे कर लिया? तो बात आती है साल 1947 की, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और पाकिस्तान एक नया देश के रूप में उभर कर आया। उस टाइम पे बात आती है 12 अक्टूबर 1947 की। आज़ादी के तुरंत बाद मैं कह सकता हूँ 2 महीने के बाद, पाकिस्तान ने कबालिया जो होते हैं, ट्राइबल जो आदिवासी होते हैं पाकिस्तानी और कश्मीर के कुछ आदिवासी के साथ मिल करके लड़ाई तुरंत छेड़ दी, कश्मीर को कब्जा करने के लिए। उस टाइम पे ये लड़ाई चली कम से कम 2 साल तक के 1949 तक, जब हमारे पास सिर्फ भारतीय सेना थी और कम सेना थी और पाकिस्तानियों ने अपनी आर्मी के साथ में और कश्मीरियों के साथ में जब लड़ाई स्टार्ट करी तो उनके पास आदमी काफ़ी ज़्यादा थे। उस टाइम पे इन्होंने 78,000 वर्ग किलोमीटर कश्मीर पे कब्जा कर लिया, जिसे इन लोगों ने आज नाम दिया है आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान का। उस टाइम के राजा हुआ करते थे हरी सिंह। जब उन्होंने ये चीज़ देखा कि 2 साल तक ये लड़ाई खत्म नहीं हो रही है, तो युद्ध विराम के लिए उन्होंने भारत से मदद मांगी और उस टाइम पे एलओसी के तौर पे एक युद्ध विराम करा गया। जब युद्ध विराम करा गया तो जितना इनके हिस्से में आया, जितना इन लोग कब्जा कर चुके थे उस टाइम पे, वो इन पाकिस्तानियों के कब्जे में आ गया। तभी उसे कहा जाता है पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर मतलब पाकिस्तान के द्वारा कब्जा करा हुआ कश्मीर। तो पहली ऐसी लड़ाई थी जो हम हारे नहीं थे, जो युद्ध विराम के चक्कर में हमारा जो कश्मीर है वो पाकिस्तानियों के हाथ में चला गया, क्योंकि इन लोगों के हाथ में 2 पावर थे उस टाइम पे। पहली पावर थी पाकिस्तानी आर्मी और दूसरी पावर थी जो कश्मीर हुआ करते थे आदिवासी, वो इन लोगों ने उसका साथ दिया। मुझे लगता है कि आधा कश्मीर आज तक यही समझ नहीं पाया है कि वो इंडिया की साइड है कि पाकिस्तान की साइड है। जो इंडिया के साइड है वो भी कुछ कश्मीरी अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं और पाकिस्तानियों को साथ देते हैं। गलती कहीं न कहीं उनकी भी नहीं है, मैं कह सकता हूँ। जो बॉर्डर के आस-पास के कश्मीरी इलाके हैं, वो बेचारे जाए तो जाए कहाँ? कभी इधर से गोली-बारूद चल रही है, कभी उधर से चल रही है। वो अपने आप को सेफ नहीं समझते हैं। मैं कह सकता हूँ उनका ब्रेन वॉश भी करा जाता है। और सबसे बड़ा ये जो पीओके वाली लड़ाई है, वो कश्मीर वाली लड़ाई है पाकिस्तान से और भारत से। 1947 से आज तक लड़ाई चलती चली आ रही है और मैंने कुछ रिसर्च और सर्वे करी, उसके आधार पर मुझे समझ में आया कि उस टाइम पे जब 1947 में बँटवारा हुआ था, तो वो अंग्रेज़ों ने करवाया था और अंग्रेज़ों के एक लीडर हुआ करते थे सर हेनरी रेडक्लिफ। उसने भी विभाजन करा था कि कितना हिस्सा पाकिस्तान को मिलेगा और कितना हिस्सा भारत देश को मिलेगा। और कश्मीर को ऐसे 2 टुकड़ों में बाँटा था उसने कि ज़िंदगी भर ये लड़ाई चलती रहेगी। उन्होंने इस सख्त शर्त पे आज़ादी दी कि देश तो हम छोड़ रहे हैं, लेकिन इस देश के 2 बँटवारे होंगे और जिन्ना जो कि ये चाहता ही था। तो इस बात पे 2 बँटवारे हो गए देश के। अब उन बँटवारों के चलते आज तक हमारी मैं कह सकता हूँ डिफेंस मिनिस्ट्री पे और डिफेंस पे इतना पैसा आज तक खर्चा हो रहा है कि लड़ाई आज तक खत्म ही नहीं हो पाई। पाकिस्तानियों ने हमेशा आतंकवादियों पे और आतंकवाद पे ज़ोर दिया है, उन लोगों ने हमेशा उस चीज़ को बढ़ावा दिया है, तभी वो आज तक बढ़ नहीं पाए। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान आने वाले कई सालों में भी नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उनकी सोच ही आतंकवाद पे खत्म हो जाती है। हमारा देश महान है, हम लोगों ने बहुत कुछ करा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो पीओके जो हमेशा इतने सालों से जो एक केस बना हुआ है, एक किस्सा बना हुआ है जो खत्म नहीं हो पाया, जो इन लोगों ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा करा हुआ है, ये भारत देश में जुड़ जाए। जो जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि ये अपना हिस्सा है और अगली बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाइए, वो पीओके हम अपने हिस्से में लाकर दिखाएँगे। तो मुझे लगता है इस टाइम आ गया है कि पाकिस्तान से अपना पीओके वापस लेने का। थैंक यू फॉर टुडे, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। बात अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और कुछ खराब लगा हो तो वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।